नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू सीपेट पॉलीमर टेक। आज मैं आपको एक सच बताऊंगा। मशीन डायरेक्शन बताती है, लेकिन एक्सपर्ट मैचिंग आंखें करती है। अगर आपकी आई ट्रेंड है, तो आप 30 सेकेंड में बता सकते हो शेड डार्क है या येलोइश है या ग्रीनिश है या डल है। ठीक है। डे 6 में हम आई ट्रेनिंग सीखेंगे बिना स्पेक्ट्रो के। अगला पॉइंट हमारा आता है वाई आई ट्रेनिंग इज अ मैंडेटरी। प्लांट में हमेशा मशीन अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन प्रोडक्शन के टाइम डिसीजन आंखों से लेना पड़ता है। ठीक है। अनट्रेंड आई रैंडम करेक्शन देना पड़ता है। ठीक है। ट्रेंड आई करेक्ट डायरेक्शन या फर्स्ट टाइम में ओके हो जाता है हमारा। इसलिए एक्सपर्ट कलर मैचर की पहली क्वालिफिकेशन होती है विजुअल जजमेंट। ठीक, समझ में आ गया। अब चलते अगले पॉइंट पर। ह्यूमन आई का बिहेवियर। आई कैसे कलर देखती है? लाइट इंटेंसिटी से, सरफेस टेक्सचर से, बैकग्राउंड कलर से, बीविंग एंगल से। इसलिए सेम शेड ट्यूबलाइट में अलग दिखता है, सनलाइट में अलग दिखता है, ग्रे बैकग्राउंड में अलग दिखता है। प्रोफेशनल लोग हमेशा न्यूट्रल ग्रे बैकग्राउंड यूज करते हैं। समझ में आ गया? जो भी मैं बातें बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। जो भी समझ में नहीं आता कमेंट सेक्शन में रिप्लाई देना। ठीक है। मैं जितने भी कलर मैचिंग का कोर्स या डे बाय डे लेके आ रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने ये 30 दिन की क्लास ले ली तो कलर मैचिंग आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। 3 स्टेप विजुअल शेड रीडिंग मेथड। ठीक है। स्टेप 1, लाइट या डार्क ब्राइटनेस चेक करना। स्टैंडर्ड और सैंपल को साथ में रखो। ठीक। दूर से देखो 30 से 40 सेंटीमीटर के बीच में। अगर सैंपल पहले दिखता है तो डार्क, अगर पीछे चला जाता है तो लाइट। समझ में आ गया? स्टेप 2, ह्यू डायरेक्शन। रेड साइड, येलो साइड, ब्लू साइड, ग्रीन साइड। ये डिसीजन फर्स्ट 5 सेकेंड में लो। ठीक है। स्टेप 3, डल या क्लीन। शेड फ्रेश लग रहा है क्या, या मडी या ग्रेइश लग रहा है क्या? डल शेड का मतलब है ओवर मिक्सिंग या रॉन्ग पिगमेंट कॉम्बिनेशन या पुअर डिस्पर्सन। ठीक है। मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी 3 स्टेप विजुअल शेड रीडिंग मेथड का। ठीक है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। अंडरटोन आइडेंटिफिकेशन बाय आई। अंडरटोन कैसे देखें? सैंपल को टिल्ट करो, एज पर देखो, थिन सेक्शन ऑब्जर्व करो। एग्जांपल में समझाता हूँ आपको। ग्रीन शेड, अगर टिल्ट पे ब्लू दिखता है तो ब्लूइश अंडरटोन है। अगर येलो दिखे तो येलोइश अंडरटोन है। अंडरटोन करेक्शन का कंपास है। ठीक है। अब हम बात करते हैं मास टोन, थिन एरिया, विजुअल डिफरेंस। थिक मास टोन में आता है स्ट्रेंथ, डार्कनेस, ओपेसिटी। वहीं हम बात करें थिन एरिया की तो अंडरटोन, ह्यू शिफ्ट, ट्रांसपेरेंसी। अगर मास टोन मैच है लेकिन थिन एरिया ऑफ है तो शेड प्रोडक्शन में फील होगा। ठीक है। समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। विजुअल करेक्शन डायरेक्शन रूल। ध्यान से सुनना। शेड डार्क है तो हमें वाइट या फिलर ऐड करना चाहिए। वही हम बात करें शेड लाइट है तो बेस पॉलीमर या पिगमेंट ऐड करना चाहिए। वही हम बात करें शेड येलोइश है तो ब्लू या वॉयलेट, हमें छोटा सा करेक्शन देना चाहिए ऐसे समय में। वही हम बात करें शेड ग्रीनिश है तो
रेड या येलो, इसमें भी छोटा सा करेक्शन देना चाहिए। सैड डल है तो इस स्ट्रेंथ पिगमेंट एडजस्ट करो, ओवर करेक्शन अवॉइड करो, ऑलवेज स्मॉल स्टेप में करेक्शन करो। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। हम बात करते हैं कॉमन विजुअल मैचिंग मिस्टेक। क्लोज से देखना, बैकग्राउंड कलर इग्नोर करना, वन एंगल जजमेंट करना, ग्लोस डिफरेंस इग्नोर करना, फ्रेश या एज सैंपल कंपेयर करना, ये सब आई को कंफ्यूज करता है। तो अब ये जो मैंने पॉइंट बताए, ये सारे पॉइंट ध्यान में रखोगे तो आपका कलर कभी भी फेल नहीं होगा। ठीक है, और ना ही आपकी आई कंफ्यूज होगी। ठीक है, डे 6 में आपने सीखा आई ट्रेनिंग बेसिक, 3 स्टेप विजुअल रीडिंग, अंडरटोन बाय आई, मास्टोन, थिन लेयर, विजुअल करेक्शन रूल। कल डे 7 में हम करेंगे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, शेड को देखकर करेक्शन प्लान बनाना, मशीन हो या ना हो डायरेक्शन डिसाइड करना, रियल इंडस्ट्री केस। डे 7 के बाद शेड को देखकर गैस नहीं जज कर पाओगे। ठीक है, समझ में आ गया। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो डे 7 रेडी। थैंक यू।